नमस्कार। संविधान समाचार से मैं राजकुमार। आप देख रहे हैं संविधान समाचार न्यूज। खबर इंदौर से। इंदौर में रविवार को हर्षोल्लास के साथ मनाई गई बुद्ध जयंती। 18 मई को बौद्ध समाज समिति इंदौर के तत्वाधान में महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध की 2588वीं जयंती महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का प्रारंभ बुद्ध वंदना से किया गया। इस अवसर पर लोगों को पंचशील पालन का संकल्प दिलाया गया। बौद्ध समाज अनुयायियों ने कहा कि पंचशील सिद्धांत आदर्श जीवन जीने की कला है, इसका अनुसरण करना चाहिए। वक्ताओं ने बताया कि गौतम बुद्ध एवं बाबा साहब के पद चिन्हों का पालन करना चाहिए। बौद्ध समाज समिति के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। सभी अम्बेडकरवादी संगठनों द्वारा एक नीले बैनर के तले इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में लोगों ने अपनी गरिमा में उपस्थिति देकर बहुजन समाज को संगठनात्मक शक्ति के माध्यम से गौरवान्वित किया। कार्यक्रम में आयोजन कमेटी द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताओं में चयन होने वाले छात्र छात्राओं को भी सम्मानित किया गया। जयंती पर अलग अलग प्रदेश से लोग शामिल हुए एवं इस अवसर पर बच्चों ने डांस प्रस्तुति दी। कार्यक्रम में विभिन्न संगठन शामिल हुए। कार्यक्रम के आयोजक सदस्य संरक्षक सुरेश कुमार बागड़े, GR झरबड़े, अध्यक्ष उत्तम चंद पाटिल, उपाध्यक्ष निर्मल अतुलकर, कोषाध्यक्ष डॉक्टर मालती झरबड़े, सचिव पंजाब राव पाटिल, सह सचिव नंदलाल गुजरे, संयुक्त सचिव देवी सिंह अम्बेडकर, सम्यक बुद्ध विहार संचालक यादवान अम्बुलकर, महासचिव राजेश झरबड़े, प्रचार प्रभारी नंदू बरबड़े, मुकेश आटनेरे, सहदेव गुजरे, संगठन प्रभारी अजय झरबड़े, यादवराव नागले, सांस्कृतिक प्रभारी गीता अतुलकर, संगीता निरपुरे, मीडिया प्रभारी सुरेश झरबड़े, मुख्य अतिथि आयुष्मान लक्ष्मण शिंदे, डीन एजुकेशन फैकल्टी देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय इंदौर, मुख्य वक्ता आयुष्मान हंस शिंदे, संविधान विशेषज्ञ अमरावती महाराष्ट्र उपस्थित रहे। मैं कहूँगा कि मैं शोषित पीड़ित मन की केवल पीड़ा गाऊंगा और इन मंचों के व्यापार में तनिक नहीं बिक पाऊंगा। और कैसे कह दूं कि भीमराव के लायक हम सब बैठे हैं और इतने जुल्मों को देकर भी हाथ धरे हम बैठे हैं। और तुमने उद्यम सिंह सा खून नहीं बच पाया है या तुमने बनुवास का फर्जी पाउडर खाया है। और बिरसा मुंडा झलकारी के बलिदानों को तुम भूल गए। आओ शोषित जागो शोषित, रण में तुम हुकार भरे फिर भीमराव के सपनों वाला भारत। मन की पीड़ा है। आज जो नई नस्लें हैं उन नई नस्लों के ऊपर खतरा मंडरा रहा है। खतरा क्यों मंडरा रहा है? क्योंकि हम लोग, मैं भी एक सर्विस में हूं, साहब रिटायरमेंट ले लिया। सच कहूं मैं बातें बहुत कड़वी करता हूं क्योंकि एक शायर हूं और शायर समाज का आईना होता है और आईने के आगे वही आदमी बैठ सकता है जिसके दामन में दाग ना हो। तो साथियों मैं जो कहने जा रहा हूं, आज हम लोग बड़ी बड़ी पोस्टों पर हैं तो हम समाज में परिचय नहीं दे रहे हैं, लेकिन रिटायरमेंट होने के बाद में हम समाज के अंदर दर बदर भटक रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जब हम पद में हैं, पावर में हैं, तब हम समाज के बीच में जाएं ताकि हम समाज का 90% सपोर्ट कर सकें। रिटायरमेंट के बाद ना तो हमारे हाथ पैर काम करेंगे ना हमारे पक्की समाज सेवा। I am Rahul Balecha, Sub Inspector Department of Agriculture. हमारे ऑर्गेनाइजेशन डॉक्टर अम्बेडकर राष्ट्रीय युवा संघ इंस्टेंट प्रेसिडेंट ऑफ डेरिस, ओपनली काम कर रहा हूं संगठन में और चैलेंज देकर काम कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं ना कि किसी गरीब पर जुल्म कर रहे हैं, किसी गरीब पर जुल्म करेंगे, कहीं घोड़ी रोकेंगे, उसकी बारात से घोड़ी से उतार देंगे। और मैं तो कह रहा हूं कि मेरे बाल को भी हाथ लगा करके देख लो, अगर जिस दिन मेरे बाल को भी अगर खरोंच आई उस दिन मध्य प्रदेश में क्रांति ना कर दूं तो मुझे कहना। साथियों नौटंकी देखिए देश में क्या नौटंकी चल रही है। आज जो लोग बाबा साहब की इतनी याद आ रही है कि संसद के अंदर संविधान दिखा रहे हैं,
बड़े प्रोग्रामों में जा रहे हैं तो बाबा साहब की स्टेचू दिखा रहे हैं कि हम बाबा साहब के सबसे बड़े भक्त हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि संविधान दिखाने वालों, बाबा साहब की तस्वीर दिखाने वालों, मुझे एक बात बताओ कि जब बाबा साहब अंबेडकर जी का पार्थिव शरीर दिल्ली के अंदर पड़ा था, तुम्हारी सरकार थी, तुमने बाबा साहब अंबेडकर जी को 4 गज जमीन भी दिल्ली के अंदर दफनाने की नहीं दी थी। और उन्हीं बाबा साहब का पार्थिव शरीर जब हवाई जहाज से मुंबई ले जाया गया तो मुंबई के अंदर भी उन बाबा साहब अंबेडकर जी के हवाई जहाज का किराया सूद समेत वसूला था। तुम किसको संविधान दिखा रहे हो? ये समाज, ये देश सब जानता है, ये नई नस्लें सब जानती हैं। क्योंकि मेरे भाई, मैं अब ज्यादा कुछ ना बोलते हुए सिर्फ 2 मिनट की कविता है, मैं पूरी कर देता हूँ। दिल की हस्ती बिखर गई होती, रूह के जग में भर गए होते, यह जिंदगी तो आपकी अमानत है मेरे बाबा साहब, वरना हम तो कब के मर गए होते। हाथों में जो पेन है वो मेरे बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने कलम से क्रांति लाई थी, क्योंकि पेन की सियाही में रमाबाई बसाई थी। भीम ने कहा था 100 दिन बकरियों का जीवन जीने से एक दिन अच्छा शेर का जिया जाए। शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जाओ अपने घर की दीवारों पर लिख दो कि हम इस देश के शासक हैं। धन्यवाद।